मैं राणा सनाउल्लाह को कहता हूं कि बेशरम आदमी, तुम्हारा हाल क्या हुआ है? हिस्ट्री बन गई है कि कोई लीडर 6 हलकों से बैक वक्त इलेक्शन जीता हो और उसने असम्बली में भी ना जाना हो। वो पंजाबी च कहंदे ने पुत्र, जिथों ताड़ी सोच जिथे खत्म हुंदी है ना, इमरान खान की सोच उथों शुरू हुंदी है। इसमें पीटीआई के कारकुनान को मुखातिब कहा, जहां भी ये मिले इनको पकड़ के उल्टा लटका के मारो। राणा सनाउल्लाह की ना बोटी बोटी नहीं आनी इन कारकुनों को, वो हमारी गैरत को ना ललकारे। ये बिकाऊ माल नहीं है लोग, ये उसके बाप का हराम का माल नहीं है कि वो उल्टा लटकाएगा और मारेगा। ये कौम ने अपने वोट की ताकत से राणा सनाउल्लाह पूरी नून लीग को उल्टा लटका दिया, उल्टा ही लटकाया है ना। वो फिजिकली कह रही है, हमने उसको उसका सर नीचे और टांगे ऊपर कर दिए वोट की ताकत से। इमरान खान किसी से को भीख नहीं मांग रहा। इमरान खान कह रहा है नए इलेक्शन कराओ और जो इलेक्शन जीते उसके हवाले हुकूमत करो। तो राणा सनाउल्लाह जैसे हमने बहुत देखे हैं, हमने स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स शुरू की है। ये सारे नौजवान मिल के राणा सनाउल्लाह तो क्या, ये पूरी फोर्स इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ताला साम्राज्य का मुकाबला करेंगे। कायदे आजम के साथ भी यही स्टूडेंट थे, यही नौजवान थे, और आज इमरान खान के साथ भी नौजवानों की ताकत है, खवातीन की ताकत है, बुजुर्गों की ताकत है, बच्चों की ताकत है। मैं राणा सनाउल्लाह को वार्न करता हूं, ये आप सिर्फ रह गई हैं मुर्गी ज़िबा करें तो उसको फिर क्या करते हैं, ज़िबा करने के बाद एक गंदे ड्रम में फेंकते हैं, वो फड़फड़ाती है, आखिरी सांसें लेती है। ये हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। बस आप ये जिक्र करें, ये वेट करें कि ये आखिरी सांसें इनकी कब ख़त्म हो। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इमरान खान ने कॉल दी, इनकी ये आखिरी सांसें भी ख़त्म हो जाएंगी। इस इम्पोर्टेड नाजायज़ और गैर मुल्की हुकूमत से पाकिस्तान की अवाम को छुटकारा मिलेगा। एक हल्का पाकिस्तान के 1000 के करीब टोटल हलकों में से एक हल्का NA 119 और इमरान खान का दिनासा कारकुन चौधरी उबैदुर्रहमान अपने साथियों से आज उसने साबित कर दिया कि अगर इमरान खान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा उसकी आंख निकालेंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन को इन्होंने हरासा करने की कोशिश की तो चौधरी उबैदुर्रहमान सबसे पहले आगे होगा और सबसे पहले डट कर मुकाबला मैं और मेरे सारे साथी मिल के करेंगे। इधर एक एक बंदा ऐसा, इधर मेहरमाइयों साहब हैं जो आज कम से कम 300-400 बंदे अकेला एक चेयरमैन लेके आया था। तो मैं राणा सनाउल्लाह को कहता हूं कि बेशरम आदमी, तुम्हारा हाल क्या हुआ है? हिस्ट्री बन गई है कि कोई लीडर 6 हलकों से बैक वक्त इलेक्शन जीता हो और उसने असम्बली में भी ना जाना हो। तो मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज इस कन्वेंशन में, एक हलके के कन्वेंशन में इतनी जगह नहीं थी कि बाहर सड़क तक दुनिया थी। तो ये हमें किस चीज़ से डरा रहा है? 25 मई को इनकी हुकूमत थी, हम 25 मई को नहीं डरे। ये मेरे साथ खड़े हैं, ये सारे लड़के मेरे साथ थे। 6 बजे तक ये शेलिंग करते रहे और 6 बजे तक मैं अपने साथियों के साथ शेलिंग बर्दाश्त करता रहा। हमें अब आदत हो गई है, इन्होंने आजमा के देख लिया। ये कहते थे मम्मी डैडी बर्गर बच्चे ने। 6 बजे तक शेलिंग बर्दाश्त की, मेरे चेयरमैनों के सर फटे, बाजू टूटे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैंने अपने एक चेयरमैन को कहा कि वापस चले जाओ, उसका सर भी फटा था, बाजू भी जख्म आए हुए थे। वो उसने क्या किया, अस्पताल गया, फटाफट पट्टी कराई और वापस रावी टोल प्लाजा पे आ गया। ये जज्बा है, इस जज्बे को राणा सनाउल्लाह का बाप भी शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे बताइएगा, पूरे पाकिस्तान में से 9 हलकों में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का कहा था, उसमें से भी 2 हलकों से भाग गए हैं, 7 में से 6 हलकों में से इमरान खान साहब फतह याब हुए हैं, 1 में से ये जीते हैं। मुझे बताइएगा, अगर आइंदा पाकिस्तान भर में इनको इलेक्शन लड़ना पड़ गए तो क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है? इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। ये पीटीआई के लोग पता आजकल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पीटीआई 2 तिहाई पीटीआई। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सही बात यह है कि इमरान खान
तमाम की तमाम सीटें जीतेगा। मैं इन्हें 119 आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर मेरी पार्टी ने मुझ पे एतमाद किया, मुझे टिकट दी, तो मैं शेख रोहिल असगर को हरा के, ये टिकट जीत के, ये हल्का जीत के इमरान खान को गिफ्ट करूंगा और इधर तारीख कायम करूंगा और बताऊंगा लोगों को कि जब आवाम की ताकत और अल्लाह ताला की मदद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, किसी चीज़ का नहीं है। झंडे लगा के, फ्लैक्सें लगा के गाड़ियों पे फिरते थे, तब भी फिरते थे, आज भी फिरते हैं। लीडर एक कॉल देगा, तन मन धन की बाजी लगाएंगे और साबित करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ना झुकेंगे ना बिकेंगे, डटे रहेंगे। आखिरी बंदा भी अगर इमरान खान के साथ रह जाएगा तो चौधरी उबैदुर रहमान वो बंदा होगा जो पीछे वापस नहीं जाएगा। चौधरी उबैदुर रहमान पीटीआई। तो ये उस वक़्त से डरें कि जब आवाम कानून को अपने हाथ में ले ले। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इमरान खान जैसा लीडर हमें दिया जिसने ये अवाम को यकजा किया हुआ है। अगर इमरान खान ना होता ना तो इस टाइम श्रीलंका की तरह इनकी लोग बोटियां नोच के खा गए होते इन हुक्मरानों की। ये इमरान खान ने कौम को यकजा किया हुआ है। अवाम उसकी एक काल का इंतज़ार कर रही है। जिस दिन उसने एक काल दी, आपने एक हल्के का देख लिया ना कितना रश था। तो ऐसे लाहौर के 14 हल्के और 30 के करीब पीपी के हल्के, 50 के करीब हल्कों से जब अवाम निकलेगी, 10 टाउनों से अवाम निकलेगी, 504 यूनियन काउंसिल से अवाम निकलेगी, इसका बाप भी नहीं रोक सकता। मुझे बताइएगा, खान के जो दीवाने हैं इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से कंटेनर्स मुतलका लोकेशन पर भिजवा दिए गए हैं। क्या कहते हैं इमरान खान साहब, कब कॉल दे रहे हैं? भिजवा नहीं दिए गए। गुज़श्ता 10 दिन से इन्होंने इस्लामाबाद को मुकम्मल बंद किया हुआ है, लोगों के लिए अजाब बनाया हुआ है। ये इमरान खान को क्या समझते हैं? वो पंजाबी च कहते ने पुत्र जिथों ताड़ी सोच जिथे ख़त्म होंदी है ना, इमरान खान की सोच उतों शुरू होंदी है। उन्हें तानू थका थका के घसीट के मारना है। इमरान खान कॉल तब देगा जब इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा, और वो कॉल मेरा ख्याल है बहुत करीब है। ये मुर्गी ज़िबा हो गई हुई है, ये ड्रम में है और फड़फड़ा रही है, आखिरी सांसें ले रही है। मुझे लगता है कि ये जो इनका इन हल्कों में हाल हुआ है, इमरान खान को ज़रूरत ही नहीं पड़नी। इनमें रत्ती बार भी गैरत होती ना तो ये इस्तीफ़ा दे के चले जाते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है 4-5 चीज़ों के बारे में, इज़्ज़त मेरे हाथ में है, ज़िल्लत मेरे हाथ में है, रिज़्क मेरे हाथ में है, ज़िंदगी मौत मेरे हाथ में है। अल्लाह ताला ने इमरान खान को इक़्तिदार से उतार के भी इज़्ज़त दी, पता है ना आपको, सारी दुनिया उसके साथ खड़ी हो गई, और इनको इक़्तिदार में ला के भी जलील कर दिया। इसका मतलब है कि इक़्तिदार में इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त का मालिक मेरा अल्लाह ताला, जिसको चाहे वो दे दे। मेरे जैसे अदना वर्कर को अपने साथियों समेत इज़्ज़त दे दे, और वो एक अदना वर्कर इतना बड़ा इकट्ठ कर दे इमरान खान के लिए। मेरी तो मजाल नहीं, ना मेरा बाप दादा सियासतदान था। ये लोग अगर मेरे लिए नहीं आए, ये इमरान खान के लिए आए हैं। तो इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये ज़लील और रुस्वा हो गए। पूरी दुनिया में मुझे बताएं, चाय का कप पीने के लिए ये लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसी हुक्मरानी को क्या करना? ठुड्डा मारते, लात मारते। मैं भी चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल का चेयरमैन था, लाहौर डिवीज़न था मेरे पास, ज़ुबैर नियाज़ी पंजाब का चेयरमैन था। हमने जब इन्होंने अभी रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल भी नहीं था हुआ, क्योंकि हम हराम नहीं थे खाते, अपनी गाड़ी अपना पेट्रोल अपना तनख्वाह लेते थे। हमने ठुड्डा मारा इक़्तिदार को और हम अपने घर आके बैठ गए। जिस तरह इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक डायरी ली और घर आ गया ना, हमने भी ये कुर्बानी दी। इक़्तिदार के ईवानों को खैरबाद का दफ्तर छोड़ा और घर आ गए, क्योंकि हमें लालच ही नहीं था। अपनी गाड़ी अपना खाते थे, वहाँ अपना पानी तक अल्लाह के हुक्म से अपना पीते थे। तो हमने लोगों को इमरान खान का विजन बताया। ऐसे नौजवान आगे आएंगे तो ये हराम खाने वाले जो हैं इंशाअल्लाह ताला इनका कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया, और आपके चैनल की वसातत से मेरे साहिब इक़्तिदार और जिनके पास पावर है उनके लिए मेरा मैसेज है कि अल्लाह का नाम है, हमारे हाथ जोड़े हैं, बस कर दो। अवाम की नब्ज़ को देखो कि अवाम की नब्ज़ क्या है।
अवाम ने फैसला सुना दिया है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन था, अवाम ने फैसला सुना दिया, इनको तमाम तर धांधली के बावजूद रिजेक्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, इन्होंने तो इलेक्ट होकर असम्बली में जाना था, इमरान खान ने तो असम्बली में भी नहीं था जाना। लोगों को उस पर इतना एतमाद है कि उसने असम्बली में भी नहीं था जाना, तो इमरान खान को लोगों ने वोट दे के 6 सीटों पर जिता दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री खोलें और मुझे बताएं कि कोई दूसरी ऐसी मिसाल है, कोई लीडर 6 हल्कों से बेवक्त वक्त जीता हो, और जो एक हल्के कराची से ये जीते भी हैं ना, रिटर्निंग अफसर ने कहा है, प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा है कि पीपीपी के लोगों ने, पीपल पार्टी के लोगों ने आके नाजायज़ ठप्पे लगाए हैं इधर। 7 के 7 हल्के जीता इमरान खान। तो इनको इससे नसीहत हासिल करनी चाहिए, जिधर इनकी जायदादें हैं उधर इनको चले जाना चाहिए, उधर जाए। हमारी जान, पाकिस्तान के अवाम की जान छोड़ दें। अवाम में इनका ये हाल है कि ना ये पाकिस्तान में कहीं बाहर निकल सकते हैं और ना बाहर के मुल्क में। ये पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क के लिए ज़िल्लत का निशान बने हुए हैं, तो इनको कब गैरत आएगी? 1.001% भी गैरत होती तो ये इस टाइम तक घर चले जाते, इक़्तिदार को छोड़ देते। बहुत शुक्रिया।